हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं जी अहमद और आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है द नेम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मेंशन्ड इन द बुक्स ऑफ हिंदुइज्म, जो कि ऑलरेडी आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फादर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स यानी बाबा आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है। हजरत आदम ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से कहा कि ए बेटे, आपकी नस्ल में एक ऐसे नबी आएंगे जिनका मर्तबा और मकाम सारे नबियों से ऊंचा होगा। उसके बाद फादर ऑफ प्रॉफिट्स यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको इसराइल का लक़ब हासिल था, उनके बेटों को बनी इसराइल कहा गया। बनी इसराइल में जो सबसे फेमस नबी और रसूल हैं मूसा अलैहिस्सलाम। रसूल उन्हें कहते हैं जिन नबियों पर आसमानी किताब नाजिल की गई हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो आसमानी किताब है तौरा, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18 में किया गया है। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बुक बाइबल यानी इंजील में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक ईसाया चैप्टर 14 वर्स 1 टू 13 में और मार्क चैप्टर 1 वर्स 7 में किया गया है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म अब्राहमिक रिलीजन है। आपका ये सोचना जायज है कि एक ही घर के तीन भाइयों का नाम एक दूसरे की किताबों में आना लाजमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे नबी सच्चे नबी हैं, उनकी शान सच्ची है और दुनिया के हर मजहब की किताबों ने उनकी नबूवत, मर्तबे और शान की गवाही दी है, चाहे वो अब्राहमिक रिलीजन हो या फिर हमारे हिंदुस्तान का हिंदू धर्म। आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म की किस किताब में कहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तफसीली जिक्र उनके नाम के साथ मौजूद है। तो इसको समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जब भविष्य पुराण लिखा गया था उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना बाकी था। तो भविष्य पुराण फ्यूचर टेंस में लिखा गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और हमारे लिए अब ये दोनों ही चीजें पास्ट टेंस में है। और ये जो भविष्य पुराण है एक तरह से भविष्यवाणी है, एक विजन है, एक ख्वाब कह सकते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बारे में बताया गया है। और इस भविष्य पुराण के प्रतिसारक पर्व खंड 3 अध्याय 3 को के जो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 5 से लेकर श्लोक नंबर 27 तक जो 22 श्लोक हैं, इसमें 19th सेंचुरी के जो एंटी इस्लामिक एलिमेंट्स थे, जो इस्लामोफोब्स थे, उन्होंने इस्लाम से नफरत के चलते इसमें सिर्फ एक दो वर्ड्स में ऐसा प्रॉपरली पॉलिटिकली कैलकुलेटेड चेंज किया जिससे इस पूरी तफसीली जिक्र का मतलब बदल गया। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, एक तो मोहम्मद है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद नाम है, और एक वर्ड यूज हुआ है मलेच्छा। मलेच्छा संस्कृत में कहते हैं जो फॉरेनर होता है या जो नॉन संस्कृत स्पीकर होता है। तो ये जो आर्यंस थे उस टाइम में भारत को आर्यवर्ष कहा जाता था, आर्यवर्त, और उसमें रहने वाले खुद को आर्यंस कहते थे। तो ये लोग अपने आप को हाई स्टेटस यानी नोबल्स मानते थे, और जो भी इनके देश का नहीं है और उसको ये इंफीरियर और इविल मानते थे। तो इनका जो सेंस था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इविल कहने का, जो उन्होंने पॉलिटिकली पोर्ट्रे किया, वो इस तरह किया कि ये हमारे देश के नहीं है इसलिए ये इविल है, ना कि उनके कैरेक्टर के बेस पे, बल्कि नेशनलिटी के बेस पर उनको जज किया गया, और इसी एक मीनिंग से लेकर पूरी स्टोरी बदल दी। तो अब जो हम समझेंगे उसमें 4 वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। वो वर्ड ये है, सबसे पहला वर्ड है मोहम्मद, यानी कि जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद। दूसरा वर्ड है कालिदास। इसमें कालिदास उस पोएट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक ड्रीम है, इसमें हम वर्ड टू वर्ड ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इसका ताबीरी मतलब ये होगा जो उस वक्त के चालाक और पावरफुल पंडित थे। नंबर 3 है राजा भोज। तो राजा भोज डायरेक्टली राजा भोज नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में असल में कोई राजा भोज की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो राजा भोज का मतलब हुआ, ड्रीम में जो इंटरप्रिटेशन हुआ वो ये हुआ कि जो इनोसेंट हिंदू पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो, और एंजेलिक बीइंग जो इसमें आता है जिक्र, वो है कोई फरिश्ता या वही के तौर पर आप समझ सकते हैं। तो पहले इन श्लोकों की इनकरेक्ट ट्रांसलेशन को समझते हैं। श्लोक नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो इनकरेक्ट ट्रांसलेशन ऐसा है कि उन्होंने सिंधु नदी को पार किया और गांधार, मलेच्छ, शाक, कश्मीरी नर्व और शतों पर विजय प्राप्त की। उसने उन्हें दंडित किया और बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया। तब राजा मलेच्छ धर्म के उपदेशक मोहम्मद और उनके अनुयायियों यानी साथियों के साथ रेगिस्तान में स्थित महान देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने भगवान शिव को गंगाजल से स्नान कराया और पंचगव्य यानी दूध, घी, दही, गोबर और गौमूत्र और चंदन के लेप आदि से मन ही मन उनकी पूजा की। इसके बाद उन्होंने कुछ प्रार्थनाएं की और उन्हें प्रसन्न किया। तो अब हम समझते हैं इन श्लोकों की जो करेक्ट ट्रांसलेशन है। उस समय मोहम्मद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाने जाने वाले एक आध्यात्मिक शिक्षक यानी आचार्य अपने साथियों या शिष्यों के साथ मलेच्छों यानी गैर भारतीय या गैर आर्य के बीच प्रकट हुए। राजा ने रेगिस्तान के निवासी, मरुस्थल निवासी इस महादेव को पंचगव्य और गंगा जल से स्नान कराने के बाद यानी अर्थात उनका सम्मान और प्रशंसा करते हुए उन्हें उपहार दिए और उन्हें पूरी श्रद्धा दिखाते हुए कहा, मैं भुगतान करता हूं आपको नमस्कार। हे मानवता के गौरव, रेगिस्तान के निवासी, आप धोखे का प्रचार करने वाले शैतान के विनाशक हैं। आपको साथी मलेच्छों से बचाया गया है और आप दिव्य गुणों के अवतार हैं। मैं आपका सेवक हूं और आपकी शरण में आया हूं।
श्लोक नंबर 5 से लेकर 8 तक की करेक्ट ट्रांसलेशन जो हमने पढ़ी है, उससे हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं। नंबर 1 जो है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जो बाहर के इलिटरेट लोग हैं, उनका टीचर बताया गया है। दूसरा, इंडियन पॉपुलेशन है, यानी जिसको राजा भोज कहा गया है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल करेंगे। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतानियत खत्म करने वाला बताया है। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेगिस्तान का रहने वाला बताया है, और ये ऐसे प्रूव होता है क्योंकि इसमें मरुस्थल निवासी लिखा गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और जो इनकरेक्ट ट्रांसलेशन है उसमें भगवान शिव को कहा गया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को कैलाश पर्वत से एसोसिएट किया जाता है, उनका जो रहने की जगह है वो कैलाश पर्वत बताया जाता है, और जो रेगिस्तान है वहां तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही विलादत हुई थी, तो मरुस्थल निवासी यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही माना जाएगा। पांचवी चीज जो हमें पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बुराइयों से हिफाजत हासिल होगी, अल्लाह उनकी हिफाजत करेंगे। छठी चीज जो हमें पता चलती है कि इंडियन पॉपुलेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करेंगे, उनको उनका अदब करेंगे। सातवीं चीज जो हमें पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी सिफात और उनकी मुकद्दस शख्सियत को इसमें बयान किया गया है। सूत गोस्वामी ने कहा, राजा की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा, हे राजा भोजराज, आपको महाकाक्षवारा नामक स्थान पर जाना चाहिए। उस भूमि को वाहिका कहा जाता है और अब यह मक्का द्वारा दूषित हो रही है। उस भयानक देश में अब धर्म का अस्तित्व नहीं रहा। त्रिपुर नाम का एक रहस्यमय राक्षस था जिसे मैं पहले ही जलाकर भस्म कर चुका था। वह बाली के आदेश से फिर से आया है। उसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, लेकिन उसने मुझसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। उसका नाम महामदा यानी मोहम्मद है और उसके कर्म भूत के समान है। माज़अल्लाह, अल्लाह माफ करे। अतः हे राजन, आपको इस दुष्ट प्रेत लोक में नहीं जाना चाहिए। मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। यह सुनकर राजा अपने देश वापस आ गया और मोहम्मद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ सिंधु नदी के तट पर आए। सूत गोस्वामी ने कहा, राजा की प्रशंसा सुनने के बाद एक देवदूत ने उनसे कहा, देवदूत यानी फरिश्ता, हे भोजराज, आप महाकालेश्वर स्थान पर जाएं। दूसरे शब्दों में उस स्थान की स्थिति देखें। मलेच्छों ने अरबों की प्रसिद्ध भूमि को बिगाड़ दिया है। आर्य धर्म यानी भारतीय भाषा में सत्य का धर्म उस देश में नहीं पाया जाता। पहले भी यह शैतान प्रकट हुआ था। त्रिपुरासुर शैतानी काल को दर्शाता है, यानी कि दौरे जाहिलियत जो अरबों में था, जिसे मैंने मार डाला था, वह शैतान के आदेश से फिर से आ गया है। इन भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने और सत्य की ओर ले जाने के लिए प्रसिद्ध मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें ब्रह्म की उपाधि दी गई है, पिशाचों को सही रास्ते पर लाने में लगे हुए हैं। पिशाचों यानी नॉन वेजिटेरियंस, जो मांस खाने वाले लोग हैं। अरब में लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। इसलिए हे राजा, आपको मूर्ख पिशाचों की इस भूमि पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी दया से तुम यहीं अपने देश में पवित्र हो जाओगे। यह सुनकर राजा अपने देश लौट आया। मोहम्मद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिंधु के तट पर आए। श्लोक नंबर 9 से लेकर श्लोक नंबर 14 तक जो करेक्ट ट्रांसलेशन हमने पढ़ी है, उससे हमें 5 चीजें पता चलती हैं। सो पहली चीज ये है कि अरब के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे और वहां पर बहुत ज्यादा बुराई, फसाद, झगड़े फैल जाएंगे वहां के लोगों की वजह से, और इस बात को कुरान भी कंफर्म करता है। सूरह रूम चैप्टर 30 वर्स 41 में कहा गया है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, यानी करप्शन हैज अपीयर्ड थ्रू आउट द लैंड एंड सी बाय व्हाट द हैंड्स ऑफ पीपल हैव अर्नड। दूसरी चीज जो हमें पता चलती है वो ये है कि वहां पर जो दीन हक है वो खत्म हो जाएगा। दीन हक संस्कृत वाला जो है उसमें आर्य धर्म का लिया गया है। तो आर्य धर्म का मतलब वहां पे हिंदुइज्म नहीं है जो इंडिया का हिंदुइज्म है, बल्कि वो वाला दीन हक है जो उस वक्त इस इंडिया के आसपास के एरिया में दीन इब्राहिम जो फैला हुआ था वो, क्योंकि ये भविष्य पुराण 4000 साल पहले का लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से दीन हक वही है और वो अरब से खत्म हो जाएगा। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आएंगे और हम सबको दीन हक की दावत देंगे, हिदायत के रास्ते पर लेकर आएंगे। और इसी दीन को कुरान में दीन अल क़य्यिम और दीन हुनफा भी कहा गया है। तो कुरान की सूरह बय्यना चैप्टर 98 वर्स 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलात व यु'तुज़ ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। And they have been commanded no more than this, to worship Allah, offering Him sincere devotion, being true in faith, to establish regular prayer, and to practice regular charity. And this is the right religion and straight. तीसरी चीज जो हमें पता चलती है वो ये है कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो नबी हैं, जैसे हजरत नूह, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम, इन सब के जो दुश्मन थे उन सबको दर्दनाक अजाब के साथ हलाक कर दिया गया। तो इसी तरह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन होंगे, जो खबीस लोग होंगे, जो इस्लाम से दुश्मनी रखेंगे, वो भी एक दर्दनाक अजाब के साथ हलाक कर दिए जाएंगे। और चौथी चीज जो हमें ये पता चलती है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफात होंगी, यानी कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बुत परस्ती और खबासत और बदकारी के खिलाफ काम लिया था, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में से बुत परस्ती, बदकारी और खबासत को खत्म कर देंगे और लोगों को हिदायत के रास्ते पर लेकर आएंगे। पांचवी चीज जो हमें समझ में आती है वो ये है कि राजा भोज यानी कि जो हिंदुस्तानी लोग होंगे उनको मक्का तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस्लाम इतना फैल जाएगा कि वो इंडिया तक आ जाएगा और वो भी इसके जरिए राह हिदायत पर आ जाएंगे। वह माया का विस्तार करने में माहिर था, इसलिए उसने राजा से बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपका भगवान मेरा सेवक बन गया है। बस देखो, जैसे वह मेरे बचे हुए हिस्से को खाता है वैसे ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। राजा ने यह सब अपने सामने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तब क्रोधित होकर कालिदास ने डांटा, मोहम्मद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हे दुष्ट, तुमने राजा को भ्रमित करने के लिए एक माया रची है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम सबसे नीच हो। माज़अल्लाह, अल्लाह माफ।
ज्ञान से भरपूर इस राजकुमार यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजा से प्यार से कहा, हे राजा, आपके देवता मेरे सेवक हैं, बस देखो वे मेरा बचा हुआ खाना खाते हैं। यह तर्क सुनकर और देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। इस विदेशी धर्म को अपनाने पर विचार कर रहा था। तब भयानक क्रोध में कालिदास ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटते हुए कहा, हे धोखेबाज, माज़अल्लाह, तुमने अपनी बुद्धि से राजा को भ्रमित कर दिया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, माज़अल्लाह, तुम कितने दुष्ट हो। श्लोक नंबर 15 के बाद से जिन श्लोकों की करेक्ट ट्रांसलेशन हमने पढ़ी है उसमें एक वर्ड है माया। माया को जो आजकल के हिंदूज हैं या उस वक्त के जो एंटी इस्लामिक हिंदूज थे उन्होंने इल्यूजन से ट्रांसलेट किया, जबकि उसका मतलब हर बार इल्यूजन नहीं होता, उसका मतलब होता है विजडम यानी समझ, या उर्दू में कहें तो हिकमत। इसके रेफरेंस के लिए आप मोनियर विलियम्स संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी देख सकते हैं। उसके अलावा ऋग्वेद में भी खंड 1 अध्याय 11 वर्स 7 द वर्ड माया हैज बीन यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस फॉर लॉर्ड इंद्र। इंद्र देवता के लिए माया वर्ड एक पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया है। और वो जो वर्स है वो ये है कि माया भिरिंद्र मायिनम तवम शुष्णुम वातिरे द वाइली सुष्णा इंद्रा द ओवरथ्रू विद योर वंडरस पावर्स, यानी उन्होंने अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपनी समझ का इस्तेमाल किया, अपनी माया का या अपनी हिकमत का इस्तेमाल किया। दूसरी चीज ये कि ये सारी चीजें एक सपने में हो रही हैं, एक ड्रीम में हो रही हैं, तो हमें लाजिम है कि इनकी जो ताबीर है, जो इंटरप्रिटेशन है, उसको करेक्टली किया जाए। जैसा कि श्लोक में हमने पढ़ा कि राजा भोज द इंडियन पीपल दैट द थिंग्स एनिमल्स यू वर्शिप इन हिंदुइज्म ईट आर लेफ्ट ओवर फूड, हाउ देन डू दे डिजर्व आवर वर्शिप। दिस इज द प्रॉफिटिक मेथड ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि देखो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों का तरीका है आर्ग्यूमेंट देने का, वो अपने नॉलेज से, लॉजिक से आर्ग्यूमेंट करते हैं। यानी कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप जिन चीजों की या जिन जानवरों की पूजा करते हो वो हमारा बचा हुआ खाना खाते हैं, तो फिर वो भगवान कैसे हो गए। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो नबी होते हैं, जिन लोगों पर उनको भेजा गया होता है, यानी कि जिस उम्मत के लिए वो गए होते हैं, उन्हें उन लोगों से, अपनी उम्मत से काफी मोहब्बत होती है, तो वो उन पे स्ट्रिक्टनेस कभी भी यूज नहीं करते, बल्कि उनको लॉजिकली समझाते हैं ताकि वो हिदायत के रास्ते पर आ जाए। तीसरी चीज जो हम समझते हैं वो ये है कि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो इस आर्ग्यूमेंट से मुतासिर होते हैं, इस आर्ग्यूमेंट को सही समझते हैं और दिल में ख्याल करते हैं कि हाँ इसमें लॉजिक तो है, और दिल में समझते हैं कि हाँ ये बात भी ठीक कही जा रही है, और अंदर ही अंदर वो इस बात से अग्री भी कर लेते हैं कि हाँ भाई जो चीज हमारा ही बचा हुआ खा रही है वो हमारा क्रिएटर कैसे हो सकता है। चौथी चीज यह है कि असल दिक्कत यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब जो चालाक और हायर स्टेटस के लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं और जो नबी की जो बातें हैं वो उनसे मुतासिर हो रहे हैं, उन्हें इस चीज का लॉजिक समझ में आ रहा है, तो वो अपने हरबे इस्तेमाल करते हैं, वो इस्लाम को बदनाम करते हैं, नबी की शान में गुस्ताखिया करते हैं, नबी को बदनाम करते हैं, ताकि जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके दिल में जो इस्लाम की इमेज बनी हुई है, वो जो नबी की जो इमेज बनी हुई है वो खराब हो जाए और वो उनसे अटैच ना हो। और इसके लिए उनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता, वो सिर्फ अपनी बातें घड़ते रहते हैं, और उसी चीज को इन श्लोकों में बताया गया है। दिस सेम स्ट्रेटेजी इज बीइंग स्पोकन of in this passage Kalidas, that is the shrewd Brahmins, यानी कि जो चालाक ब्राह्मण्स होते हैं, not able to respond to the plain argument of the prophet and Muslims, starts to rebuke the prophet and call him insulting titles like cheat, fraud, magician, etc. Mazallah. This attitude of the enemies of Islam is even spoken of in the Holy Quran in these words: فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. When the truth did come to them from us, they said, this is indeed evident magic. Surah Yunus, chapter 10, verse 76. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. But when our signs came to them that should have opened their eyes, they said, this is sorcery manifest. इसके बाद अल्लाह ताला सूरह नम्ल चैप्टर 27 वर्स 13 में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़ व यक़तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिलक़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम. As to those who deny the signs of Allah and in defiance of right, slay the prophets and slay those who teach just dealing with mankind, announce to them a grievous penalty. वह शहर उनके तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा स्थान जो मदीना या नशे से मुक्त था, भूत का रूप धारण करके विशेषज्ञ मायावी मोहम्मद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह रात में राजा भोजराज के सामने प्रकट हुए और कहा, हे राजा, आपका धर्म निसंदेह सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में जाना जाता है, फिर भी मैं भगवान की आज्ञा से एक भयानक और राक्षसी धर्म की स्थापना करने जा रहा हूं. मेरे अनुयायियों के लक्षण ये होंगे कि वे सबसे पहले अपने गुप्तांगों को काट लेंगे, शिखा नहीं रखेंगे लेकिन दाढ़ी रखेंगे, दुष्ट होंगे, जोर से शोर करेंगे और सब कुछ खा लेंगे. उन्हें बिना किसी अनुष्ठान के जानवरों को खाना चाहिए. ये मेरा विचार है. जैसे आप अपनी चीजों को कुशा से शुद्ध करते हैं, वैसे ही वे मुसल्ला मुसल्ला से शुद्धिकरण का कार्य करेंगे. इसलिए उन्हें मुसलमान धर्म भ्रष्ट करने वाला कहा जाएगा. इस प्रकार आसुरी धर्म की स्थापना मेरे द्वारा होगी. यह सब सुनने के बाद राजा अपने महल में वापस आ गया और वह भूत माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने स्थान पर वापस चला गया. तो ये वो एक्सप्लेनेशन थी जो कि एंटी इस्लामिक एलिमेंट्स और इस्लामोफोब्स ने और एसएसआर वाले माइंडसेट वाले लोगों ने 19th सेंचुरी में एक हल्के से वर्ड को मीनिंग को चेंज करके पूरी एक्सप्लेनेशन को बदल दिया था, ताकि इस्लाम से जो उनकी नफरत है वो दिख सके और लोग इस्लाम को पसंद ना करें. वह शहर उनके तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा स्थान जो मदीना या नशा मुक्त है.
रात्रि के समय एक देवदूत पिशाच के रूप में राजा भोजराज के सामने प्रकट हुआ और बोला, हे राजन, आपका आर्य धर्म सभी धर्मों में सर्वोत्तम धर्म के रूप में माना जाता है, फिर भी मैं अब जा रहा हूं। प्रभु की आज्ञा से सुदृढ़ मांसाहार धर्म की स्थापना करना। मेरे अनुयायियों की विशेषता यह होगी कि वे सर्कमसाइज्ड होंगे, शिका नहीं रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, क्रांतिकारी होंगे, जोर से अजान देंगे और सभी धर्मों को आत्मसात कर लेंगे। वे विस्तृत हिंदू अनुष्ठान किए बिना जानवरों को खाएंगे। जैसे तुम अपनी वस्तुओं को कुशा से शुद्ध करते हो, वैसे ही वो मुसल्ला से शुद्ध करेंगे। उन्हें मुसलमान कहा जाएगा। यह मांसाहार धर्म मेरे द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह सब सुनने के बाद राजा अपने महल में वापस आ गया और वह देवदूत भी चला गया। श्लोक नंबर 22 के बाद के जो श्लोक हैं उनकी करेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद जो चीज़ें समझ में आती हैं वो पहले उनमें से पहली चीज़ ये है कि इसमें शहर मदीना की भी बात हो रही है, जहाँ पर इस्लाम फैलने के बाद शराब के जो कनस्तर थे उनको खाली कर दिया गया था और वो नशा मुक्त हो गया था और उसमें दोबारा कभी शराब नहीं भरी गई थी। दूसरी चीज़ जो इसमें हमें समझ में आती है वो जो एंजेलिक बीइंग का जिक्र आता है, वो एक फरिश्ता है कि इंडियन से मुसलमानों की सिफात बयान कर रहा है। तीसरी चीज़ जो समझ में आती है यानी कि जो पुराना आर्य धर्म था, जो 4000 इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला जो इस्लाम था, वो उसमें बाद में इतनी इनोवेशंस हो गई, वो इतना करप्ट हो गया कि उसमें लोगों ने अपने पास से कुछ कुछ ऐड करना शुरू कर दिया। तो 1400 साल पहले अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया ताकि लोगों को वो असल हिदायत के रास्ते पर ले आए और जो लोगों ने बिदअत करनी शुरू कर दी है वो उसको खत्म कर दें। हमें ये भी पता है कि जो ये बुक है महाभारत, गीता, वेद और उपनिषद, इनमें बहुत ज्यादा लोगों ने जो कोर चीज है वो तो है ही, उसके अलावा भी लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें लिख दी हैं और ये इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं, इतने ज्यादा लेंथी हो गए हैं कि एक कॉमन पीपल के लिए पढ़ना इन्हें आसान नहीं है। तो इसलिए उस भविष्यवाणी में कहा गया है कि अल्लाह ताला कुरान को नाजिल फरमाएंगे जिसमें कंसाइज इंफॉर्मेशन होगी और जो बिल्कुल प्योर होगी और वही हक होगा और लोग उसी को मानेंगे। पॉइंट जो हमें समझ में आता है जो कि उन श्लोकों में साफ साफ लिखा हुआ है वो ये है कि एक ऐसा रिलीजन के आएगा, वो लोग उस रिलीजन को जो लोग मानेंगे वो मीट ईटिंग होंगे। यानी कि जो हिंदुइज्म था पुराना वाला 4000 साल पहले वाला, उसमें मीट ईटिंग लोग करते थे, लेकिन बाद में जैनिज्म और बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आकर उन हिंदूज ने मीट ईटिंग को बुरा समझने लगे और उसको एक जाहिलाना हरकत समझने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, असल में जो पिशाच धर्म है उसका मतलब ये है कि जो मीट ईटर्स होंगे उनका धर्म। तो जो कुछ चालाक लोग हैं, एंटी इस्लामिक लोग हैं, वो इस्लाम को ऐसे डिफेम करते हैं कि ये तो मीट खाते हैं, जबकि मीट खाना कोई बुरा काम नहीं है। और स्टार्टिंग हिंदुइज्म में भी इसकी अलाउंस थी और इस्लाम में भी इसकी अलाउंस है। पांचवी चीज पर आते हैं। जो पांचवी चीज हमें पता लगती है वो ये है कि इन श्लोकों में मुसलमानों की कुछ सिफात भी बयान की गई हैं जिसके बारे में हमें नॉर्मली सबको पता है, लेकिन उनमें से कुछ के बारे में हम अभी बात करेंगे। इसमें एक वर्ड आया था धर्म दूषक। दूषक मतलब होता है पॉल्यूटेड। संस्कृत में दूषण वर्ड का मतलब होता है ब्लेम, ऑब्जेक्शन या खंडन करना। धर्म दूषक जिस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है वो इसलिए यूज किया गया है कि वो यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और मुसलमान होंगे फॉल्स रिलीजन को रिफ्यूट करेंगे, उसका खंडन कर देंगे और जो दीन हक है उसको पेश करेंगे और वो दीन हक गालिब आएगा। ना कि वो जो असल धर्म है दीन हक को रिफ्यूट करेंगे, उसका खंडन नहीं करेंगे। जो दीन बातिल है, जो गलत फॉल्स रिलीजन फैल चुका है वक्त के साथ साथ, वो आएंगे और उस फॉल्स रिलीजन को खंडित कर देंगे और जो दीन हक है उसको एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 5 जो हमारी सीरीज है द सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। अब तक इस सीरीज में हमने ये सीखा कि जिस तरह इस्लाम में एक ही खुदा को माना जाता है, उसी तरह सनातन धर्म के वेदों में भी सत्य ज्ञान यही है कि ईश्वर एक है। और इसके बाद हमने समझा कि इस्लाम और सनातन धर्म में फरिश्तों की क्या हकीकत है। उसके बाद हमने ये समझा कि जिस तरह इस्लाम में एक ही आसमानी किताब के अहकामात को माना जाता है, उसी तरह सनातन धर्म में भी दैव्योत्पत्ति के वेदों के निर्देश अनुसार ही सारे कामों का पालन किया जाता है। उसके बाद हमने समझा कि जिस तरह इस्लाम में नबियों का मर्तबा है, नबियों के बारे में बताया गया है, उसी तरह सनातन धर्म के वेदों और पुराणों में भी ऐसे खास लोगों को अवतार कहा गया है। इसको थोड़ा गहराई से समझने के लिए आप मेरी अवतार वाली वीडियो देख सकते हैं। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम की जितनी भी बातें हैं वो सनातन धर्म के वेदों और पुराणों के अकॉर्डिंग अभी तक सच हैं और सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।